कर नक्सलियों के खिलाफ अब बारिश में भी ऑपरेशन तेज करने की तैयारी सुरक्षा बलों ने शुरू कर दी है। इसके लिए सुरक्षा बलों के जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। इधर नक्सली भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर छुटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए इस पर रिपोर्ट। हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे और 31 दिन के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए टारगेट तय कर दिया है। बारिश के दिनों में ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि नक्सल समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित बस्तर के घने जंगलों, नदी नालों और पहाड़ों पर बारिश के मौसम में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए सुरक्षा बल के जवान कितने तैयार हैं? इरादा भी काफ़ी मजबूत और मनोबल भी काफ़ी अभी ऊंचा है। उसी हिसाब से आने वाला मानसून की अवधि में भी सुरक्षा बल द्वारा लगातार अंदरूनी इलाका में और सीमावर्ती इलाका में सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP एवं अन्य तमाम सुरक्षा बल द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के तहत कार्रवाई करेंगे ताकि मानसून के पीरियड में भी हमें काफ़ी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हो सकता है। और जो अभी तक माओवादी के खिलाफ जो हम दबाव बनाकर रखा, उस दबाव को और भी बरकरार कर रख सकता है और आने वाला बहुत जल्दी नक्सल समस्या को इस इलाके से खात्मा करने की दिशा में हम और मजबूती से काम कर सकते हैं। सुरक्षा बल के जवानों ने मानसून में सर्चिंग अभियान की सिर्फ रणनीति ही नहीं बनाई, बल्कि प्रहार भी जारी है। नक्सलियों के खिलाफ अब अंतिम प्रहार। 7 जुलाई को बीजापुर नेशनल पार्क इलाके में PLGA बटालियन नंबर 1 की कंपनी 2 के डिप्टी कमांडर सोढ़ी कन्ना को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। सोढ़ी कन्ना को हिड़मा का करीबी माना जाता था। 9 जुलाई को सुकमा में माओवादी संगठन के RPC अध्यक्ष सोढ़ी गंगा को गिरफ्तार किया गया। सोढ़ी गंगा ASP आकाश राव गिरपुंज को IED ब्लास्ट कर मारने का आरोपी है। 8 से 11 जुलाई के बीच नारायणपुर के अबूझमाड़ में सक्रिय 40 से अधिक नक्सलियों ने समर्पण किया। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के कारण बड़े माओवादी नेताओं की संख्या लगातार घट रही है। 45 के आसपास संख्या हुआ करते थे, लेकिन अलग अलग अवधि में जो नक्सल विरोधी अभियान की मुठभेड़ के दौरान अनेक सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर्स के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और कई माओवादी जो सीनियर लीडर्स का गिरफ्तारी भी हुआ और कई लोग संगठन छोड़कर सरेंडर भी किया। इस प्रकार उनकी संख्या सिमटते सिमटते अभी वर्तमान में सिर्फ 3-4 पुलिस ब्यूरो मेंबर और 8-9 सेंट्रल कमेटी मेंबर इस प्रकार का उनके टॉप लीडरशिप का संख्या 12-14 की संख्या में सिमट गए थे और उनके बारे में भी अभी लगातार आज सूचना एकत्रित करके सुरक्षा बल द्वारा फोकस्ड ऑपरेशन संचालित की जा रही है और हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी जो माओवादी के सभी प्रकार का जो कैडर्स है, यदि टॉप लीडरशिप से लेकर जो मिडिल लेवल और जो नीचे उनका बेस कैडर्स, सबके खिलाफ हम प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सकते हैं। उनके पास अभी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके आत्मसमर्पण करें। बस्तर के जंगलों में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के बीच नक्सली भी वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। 8 जुलाई को बीजापुर के तिमापुर मुरदंडा मार्ग पर गश्त पर निकले जवानों को IED ब्लास्ट कर निशाना बनाया गया। नक्सलियों के इस हमले में CRPF के 2 जवान घायल हुए। बीजापुर में पेरमपल्ली गांव में नक्सलियों ने 2 जुलाई को ग्रामीण कवासी हुंगा की हत्या कर दी। 2 जुलाई को ही बीजापुर के पेगड़ापल्ली में नक्सलियों की IED की चपेट में आने से ग्रामीण विशाल गोटे घायल हो गया। 15 जून से 10 जुलाई 2025 के बीच 5 से ज्यादा ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने बस्तर में की। मानसून में भी माओवादियों पर प्रहार जारी है। तय समय सीमा में माओवाद समस्या खत्म होगी या नहीं, इसका जवाब मार्च 2031 में ही मिलेगा। लेकिन सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के बीच वारदातों को अंजाम देकर माओवादी भी खुद की मौजूदगी दर्ज कराने से नहीं चूक रहे हैं। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV। नक्सल समस्या के समाधान के लिए साय सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। डिप्टी CM विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार सरेंडर करने वाले नक्सलियों का सामूहिक विवाह करवाएगी, साथ ही टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया के लिए भी मदद दी जाएगी। बारिश के मौसम में काफ़ी मुश्किलें हैं, सर्च ऑपरेशंस में आती हैं, परंतु मैं देखता ये हूँ कि जवानों के हौसलों के सामने सब कुछ फीका पड़ रहा है। जवानों के हौसले के सामने सब कुछ छोटा पड़ रहा है। जवान बस्तर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने
प्रतिबद्ध हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं को करके ये सुनिश्चित किया गया है कि ये ऑपरेशंस जारी रहें। बारिश में भी ऑपरेशन न कम होंगे न रुकेंगे। हमारे प्रावधानों में है, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में है कि बहन कोई है और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नसबंदी कराई जाती है, परंतु अब वो मुख्यधारा में आने के बाद, पुनर्वास करने के बाद माँ और पिता बनना चाहते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी तक भी उनका असिस्टेंस दिया जाएगा, सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और दूसरा आपसे एक बात और कहूँ, अगले हमारे जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो 5 पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं, उन पुनर्वास केंद्रों में ऐसे नौजवान भी आ रहे हैं, महिला और पुरुष, जो अविवाहित हैं, तो उनकी विवाह की भी चिंता उनके परिवार के साथ वहाँ कर रहे हैं। और जो महिला एवं बाल विकास विभाग का जो विवाह, सामूहिक विवाह की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले समय में वहाँ विवाह भी करवाएंगे। यानी कि वह विवाह होगा, जो सामूहिक विवाह होगा, वो पूर्णतः सारे पुनर्वास करने वाले नक्सलियों का होगा और वो एक अनूठा होगा पूरे देश दुनिया में।